तो हाय बच्चे, आप लोगों का स्वागत है आइडियल लर्निंग क्लासेस में। तो पुनः जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो आगे बढ़ने के साथ हम लोग जहां तक 4 का कुछ सवाल बनाए थे, तो आज जो हम लोग सवाल बनाएंगे वह होगा 4.1 का ही 4 नंबर का दूसरा। और ध्यान होगा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि रूट अंडर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने कुछ एक्सप्रेशन करके बताया था कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को या तो ए टेन थीटा मानना है या ए कॉट थीटा। ध्यान कीजिए, वहां जो मैं आपको समझाया था कि अगर एक्सप्रेशन में आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हो, तो ए यहां 1 है तो आप यहां 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो और प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या पुट करते थे एक्स को साइन टेन थीटा प्लस है एक्स के आगे या कॉट थीटा। तो यहां भी हम एक्स को टेन थीटा पुट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप टेन थीटा यहां पुट कर लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। याद करो 10 क्लास में पढ़े हुए हो, पीछे भी हम लोग ये फार्मूला का बहुत यूज किए हैं कि जब एक्स स्क्वायर के आगे प्लस साइन हो तो एक्स को या तो 10 पुट करते हैं या क्या पुट करते हैं, कॉट। एक्स को या तो 10 पुट करना है या क्या पुट कर देना है, कॉट। ध्यान से थे, देखो एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो पुट कर देंगे, यही पुट लिख देना है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। एक्स को क्या मान लेंगे, टेन थीटा। तो एक्स को अगर आप टेन थीटा माने तो जहां जहां आपका एक्स आया है वहां वहां आप टेन थीटा बैठा लो। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो होगा कि नहीं, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को तो हम लोग टेन थीटा बना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह फिर टेन थीटा लिख दीजिए। अब फिर आपका देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस जगह मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है ये टेन इनवर्स आया है तो ये सारे टर्म को भी हम टेन के रूप में लेते हैं, तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा और तब रिजल्ट बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स टेन रहेगा तो आपस में दोनों खत्म, तो बच जाएगा सिर्फ थीटा। तो ये वाला जो टर्म है आप देखें, इसको जब तक आप टेन थीटा नहीं बने तब तक तोड़ते रहो। तो टेन थीटा बनाने के लिए इस सवाल में आप क्या करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला जो जानते हो, तो टेन इनवर्स हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो स्क्वायर और रूट क्या हो गया कैंसिल, तो ये बच जाएगा आपका टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना टेन थीटा। अभी भी इसको तोड़ना होगा, जब तक ये 10 नहीं बनेगा तब तक तोड़ते रहो। तो आप यहां देखिए टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा हुआ, तो यहां आप फिर कर लो टेन इनवर्स सेक थीटा को आप 1 बाय क्या लिख दीजिए, कॉस थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय टेन थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना, कॉस थीटा। अब ऊपर का एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स कॉस थीटा एलसीएम होगा। एलसीएम ठीक से देखो, एलसीएम यहां कुछ नहीं है तो 1 बाय 1 है 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, कॉस में कॉस को डिवाइड दोगे 1 तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये कॉस और ये कॉस आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो आपका बच गया, फिर इसको इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला तुमको लिखाए थे कल परसों के वीडियो में, मैं जो बताया था आपको कि 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2।
और साइन थीटा का भी फॉर्मूला आप जानते हो। ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब देखो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो अब आप यहां टेन इनवर्स लिख दोगे, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा का भी फॉर्मूला बैठा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कितना कॉस थीटा बाय 2। ये दो और ये दो क्या हो गया, ये साइन एक है स्क्वायर है कैंसिल, तो ये बच जाएगा आपका टेन इनवर्स साइन डिवाइडेड बाय कॉस। देखो साइन बच गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2 है तो थीटा बाय 2 कीजिए। टेन इनवर्स और टेन दोनों क्या हो गया गायब, रिजल्ट क्या बच गया आपका थीटा बाय 2। अब ये थीटा बाय 2 आपका नहीं हुआ, थीटा यहां से आपको मान निकालना होगा थीटा का। तो यहां से अगर आप थीटा निकालते हैं तो टेन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स। टेन को इस साइड करेंगे तो टेन इनवर्स बन जाएगा। तो ये आपका हो गया थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स बाय कितना 2। तो आप देखिए कि कितना आसान है एकदम। जो आपको रूल बताए थे कि एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो एक्स को आप टेन थीटा मान लें, तो टेन एक्स की जगह टेन बैठाए तो सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा बना। और क्या बोले, इसको तब तक तोड़िए जब तक ये टेन नहीं आ जाए, क्योंकि आगे में टेन इनवर्स है तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इसको टेन थीटा बनाना। तो टेन थीटा एलसीएम ले लिए, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाए हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल किए, टेन आ गया कि नहीं, टेन और टेन इनवर्स दोनों खत्म, तो सिर्फ बच गया थीटा बाय 2। और थीटा का मान यहां से निकाल करके दे दिए, आपका क्या आ गया, यही तो आंसर है टेन इनवर्स एक्स बाय 2। तो एकदम देखो कितना आसान है, डरना नहीं घबराना नहीं, ठीक नहीं। हिसाब से क्या करो लो और टेक्निक समझो कि ये कैसे आया, कैसे एक्स को टेन थीटा ही पुट करेंगे, ये टेक्निक आपको बताए हुए हैं, ठीक नहीं। तो फिर इसके आगे हम लोग एक और सवाल, बहुत भी व्याय सवाल है, और ध्यान देना ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ भी है, ये सवाल बहुतों बार पूछा है और इस सवाल को जरूर ही एक दो बार बनाओगे। एकदम आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला जो है, जो फॉर्मूला मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इससे पहले भी जो एक सवाल बताया था उसमें भी आपका ये फॉर्मूला का जिक्र था। फिर से एक बार फॉर्मूला को देख लो। तो ये है सवाल, पहले मैं सवाल लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो 4 का ही है ये नंबर बाबू रे, 4 का 4 का 4, 4 का 4th नंबर, 4 का 4th, फोर का 4th नंबर, 4 के 4th में है। सवाल देखोगे थोड़ा दिखने में आपको बड़ा लगता, लेकिन बनता है बिल्कुल आसान। सिर्फ आपको क्या बोले, अगर वो फार्मूला आपको याद है, अगर फार्मूला याद है तो आप फार्मूला पर बैठाइएगा, सवाल एकदम आसान बन जाता। अन्यथा ये सवाल बहुत बड़ा बनेगा आपके लिए, और बड़ा जब बनेगा तो जानते ही हो कंफ्यूज होगे, ठीक नहीं। थोड़ा सा हो सकता है आपका आंसर भी नहीं आए, तो थोड़ा सा फार्मूला को जरूर देखना, 2-3 बार 4 बार देखो फार्मूला जो लिखा रहा हूं, ठीक नहीं। आइए एक बार चौथा नंबर में है कॉट इनवर्स ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और बीच में प्लस ही है, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस कितना साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स
ठीक है, तो इसको बंद कर लो। बस यही सवाल है आपका। √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस कितना साइन एक्स। अच्छा से देखो एक बार सवाल को, बढ़िया से सवाल को देख बाबू रे। लगेगा एकदम कि शुरू में देखने में लग रहा है कि यार सवाल तो बड़ा है यार, लेकिन सवाल एकदम छोटा बनता। थोड़ा सा देख लो। और इस फार्मूला का आपको मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में सारा जगह ये फार्मूला, तो क्यों नहीं यार इस फार्मूला को कंप्लीट कर ले। एकदम छोटा फार्मूला तो है। 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस किसका साइन एक्स, दोनों का मैं फार्मूला आपको यहां लिखने जा रहा हूं ताकि री हो जाए आपके लिए। 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। फिर से देखो, 1 प्लस साइन एक्स का cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा। और अगर 1 माइनस किया हो साइन x, तो cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। एकदम जब गौर से देखो, 1 प्लस साइन एक्स है तो देखो एंगल यहां x है, तो यहां जो आप एंगल बनाएंगे आधा करेंगे, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस क्या है साइन x, 1 माइनस साइन x का फिर cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, बस दोनों तो सिमिलर लग रहा है। प्लस और माइनस में सिर्फ अंतर है, तो प्लस और माइनस में अंतर है, तो क्यों ना हम इस पूरा फॉर्मूला को पूरा कंप्लीट कर जाए। ठीक ना, एकदम ध्यान रहेगा। 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन एक्स रहेगा तो cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। बस ये दो फॉर्मूला यहां लगा दो, आपका सवाल तुरंत बनेगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने आपको जो टेक्निक बताया कि ये कॉट इनवर्स है, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा इस टर्म को भी कॉट के रूप में ले आना। किसके रूप में ले आना? कॉट के रूप में। तो कॉट इनवर्स और कॉट खत्म हो जाएगा, आपका रिजल्ट तुरंत आएगा। ठीक नहीं? तो आइए क्यों ना 1 प्लस साइन एक्स का वहां से फॉर्मूला लगा दें और 1 माइनस साइन एक्स का यहां से फॉर्मूला लगा दें। एकदम सवाल, ये सवाल जब आपको बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रहो कि बिहार बोर्ड में तो ये सवाल डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल था और एकदम आसान। इसका डिफरेंशिएशन में भी आएगा, ये सेम सवाल, इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ेंगे एकदम आएगा। तो यहां से तोड़ा रहेगा, एकदम आप तुरंत डिफरेंशिएट करोगे, एकदम आसानी से डिफरेंशिएट कर लोगे। और इंटीग्रेशन में भी दे देता, ठीक ना, इंटीग्रेशन में भी इस टाइप का सवाल हो सकता है आपको। तो आइए क्यों ना करें कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर और रूट अंडर दे दो, प्लस 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का, इसका भी क्या कर लो, होल स्क्वायर। फिनिश है। और होल डिवाइडेड बाय फिर रूट अंडर, तो लिख दीजिए cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस फिर लिख दो 1 माइनस साइन x बाय 2 का फॉर्मूला cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, छोटी ब्रैकेट बंद। ठीक है, आप एकदम देखिए 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख दिए, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख दिए, फिर 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख दिए और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख दिए। स्क्वायर और रूट दोनों खत्म, दोनों आपस में क्या हो गया, फिनिश। ठीक है, स्क्वायर और रूट रहे तो दोनों खत्म हो जाता, तो स्क्वायर और रूट दोनों को खत्म कर दीजिए। तो आपका सवाल बनेगा ये कॉट इनवर्स, स्क्वायर और रूट जब खत्म करोगे तो cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 और फिर बीच में प्लस है, फिर यहां भी स्क्वायर और रूट दोनों खत्म, तो ये बन जाएगा आपका cos x बाय 2 माइनस कितना साइन x बाय 2।
और होल डिवाइडेड बाय, फिर देखो आप स्क्वायर और रूट क्या हो गया, खत्म, स्क्वायर और रूट दोनों खत्म, तो आपका बन जाएगा ये cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। ध्यान रखना यहां माइनस है, यहाँ क्या है माइनस, तो आने वाले सारे का साइन चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वह स्क्वायर और रूट खत्म, तो ये बन जाएगा cos x बाय 2, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस साइन x बाय 2। क्या कोई परेशानी? एकदम देखो बिल्कुल आसानी तरीके से समझा रहे हैं, एकदम यार बनाओ तो बनाओगे एकदम लगेगा कि पूरा खुआ है यार, खा ले, ठीक नहीं, एकदम इतना आसान करके कर रहा हूं, एकदम आप बनाओ तो थोड़ा सा, ठीक नहीं, अच्छे से देखो एक बार बनाओ, बनेगा सारा सवाल बनेगा, ठीक नहीं। तो ये साइन x बाय 2 और ये साइन x बाय 2 प्लस माइनस कैंसिल, फिर ये cos x बाय 2, ये cos x बाय 2 प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो आप देखिए यहां क्या बन गया आपका cot इनवर्स, एक cos x बाय 2 जोड़ एक cos x बाय 2, 2 cos x बाय 2 और डिवाइडेड बाय, फिर देखो एक साइन x बाय 2 जोड़ एक साइन x बाय 2, तो 2 साइन x बाय 2, तो लिख दीजिए यहां आप 2 साइन x बाय 2। आप ये देखो दो दो क्या हो गया कैंसिल, तो आपका बच गया कॉट इनवर्स cos x बाय 2 बटे साइन, तो cos बाय साइन तो कॉट होता, तो क्यों ना हम यहां भी लिख दें cot x बाय 2। आप देखो जो चीज मैं लाना चाह रहा था वो ला लिया, यहां कॉट इनवर्स है तो ये भी क्या आ गया कॉट, तो कॉट और कॉट इनवर्स क्या हो गया कैंसिल, रिजल्ट आपका क्या बच गया x बाय 2। कॉट इनवर्स और कॉट दोनों खत्म, बच गया आपका कितना x बाय 2, प्रॉपर्टी जो बताए हैं। तो एकदम देखो एकदम आसान था, बस थोड़ा सा फार्मूला को देख लो 2-4 बार, क्योंकि ये फार्मूला सब बहुत बार आने वाला है, ठीक नहीं, और उसके बाद सवाल को बनाओ। ठीक है बाबू, तो आपने क्या देखा कि एकदम पूरा बिल्कुल आसान सवाल होता। आइए एक दो सवाल और इसमें है, जो कि हम अगले वीडियो में आपके लिए करने जा रहा हूं। और प्लीज बाबू रे, ठीक नहीं, जब भी देखो सवाल बनाओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो या अच्छा से समझ में आ रहा है कमेंट में जरूर लिखिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिए।